हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा अव्वल भी हैं, आशिक अकबर भी हैं, यारे गार भी हैं, यारे मज़ार भी हैं। नबी पाक के ऐसे साथी हैं कि जब भी उनके बारे में हम जानते हैं, पढ़ते हैं, हमारा ईमान ताज़ा हो जाता है। आपका नाम शायद बहुत सारे यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों के लिए भी और बहुत सारे मदनी चैनल के नाजरीन के लिए भी ये नई बात होगी कि अगर मैं ये सवाल कर लूँ कि बताइए आपका नाम क्या था, तो हज़रत अबू बकर उनका नाम नहीं है। उनकी कुन्नियत इतनी पॉपुलर, इतनी मशहूर हुई कि सारी दुनिया उन्हें अबू बकर के नाम से जानती है, मगर अबू बकर जो है आपकी कुन्नियत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के इस अजीम साथी का नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला आपका नाम था, अबू बकर आपकी कुन्नियत। सबसे पहले इस्लाम लाने वाली शख्सियत मर्दों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और आप अलैहिस्सलाम के जो अलकाबात मशहूर हुए, अतीक और सिद्दीक। अतीक का मतलब है आजाद। सुभान अल्लाह, मैं और आप सारी जिंदगी दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, कहिए आमीन, कि अल्लाह हमें जहन्नम की आग से आजाद फरमा दे। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की किस्मत पर हमारी जाने कुर्बान कि आपको नबी पाक ने फरमाया अंता अतीकुम मिनन नार, ऐ सिद्दीक तू जहन्नम की आग से आजाद हो। उस दिन से आपका नाम अतीक मशहूर हो गया। एक और कैसा वाकया हुआ, बीबी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन मैं अपने घर में थी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम और सहाबा इकराम हमारे घर तशरीफ लाए। मेरे और उनके दरमियान चारपाई रखी हुई थी। अचानक मेरे वालिद गिरामी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारे घर तशरीफ लाए तो प्यारे आका ने उनकी तरफ देखकर सहाबा से इरशाद फरमाया, जिसे दोज़ख से आजाद शख्स को देखना हो वो अबू बकर को देख ले। कहते उस दिन के बाद से आप अतीक मशहूर हो गए और सिद्दीक। सुभान अल्लाह, ये ऐसा लक़ब है, सच बोलने वाला, सच कहने वाला। एक और इसके माना ये बयान किए जाते हैं कि सदाकत और सच्चाई की तस्दीक करने वाले। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बहुत सारे कारनामों में एक शानदार और ईमान अफरोज कारनामा ये भी है कि जब सुबह मेराज थी, मेराज की रात गुजर गई और सुबह का वक्त जब हुआ तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने कुफारे मक्का के सामने एक दावा किया कि मैं रात के थोड़े हिस्से में बैतुल मुक़द्दस की सैर करके वापस आ गया हूं। बहुत बड़ा आज कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, बहुत बड़ी गलतफहमी भी बहुत सारे यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की, ये जो वसवसे पैदा करते हैं उनकी भी क्लियर हो जाएगी। कि कुछ लोग ये कहते हैं जनाब ये मेराज का जो वाकया था ये ख्वाब में हुआ था, ये जिस्मानी तौर पर नबी पाक बैतुल मुक़द्दस तशरीफ नहीं ले गए थे, आसमानों पर प्यारे आका जिस्मानी तौर पर नहीं गए थे। अच्छा, बड़ा आसान सा इसका लॉजिकली जवाब दे देता हूं, याद रखिएगा तो मसला हल हो जाएगा। एक मिसाल पहले देता हूं फिर जवाब दे देता हूं। आपका बेटा सुबह उठे और आपसे कहे, छोटा भाई आपका बेटा कि अब्बू जान रात ख्वाब में अमेरिका भी गया, उसके बाद लंदन गया, फिर जनाब घूमते घूमते लाहौर भी गया और आंख खुली तो अपने बिस्तर पर था। तो आप क्या कहेंगे कि बेटा कोई बात नहीं, ख्वाब में तो सारे ही घूमते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, इसमें कोई परेशानी की बात तो नहीं। ख्वाब में अगर कोई कहे तो हम कहेंगे ठीक है, ख्वाब में हो सकता है। अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मेराज की रात गुजार कर कुफारे मक्का के सामने यही दावा किया था कि मैं ख्वाब में बैतुल मुक़द्दस गया, तो किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती थी? मगर वहां तो शोर डाल दिया गया, एक जबरदस्त मुखालिफत की फजा कायम कर दी गई। अबू जहल इतना शातिर और अय्यार था कि उसने नबी पाक अलैहिस्सलाम से अर्ज की कि हुजूर आपने जो अभी कहा है कि आप बैतुल मुक़द्दस होकर आए हैं, मैं मजीद कुछ लोग जमा करता हूं, क्या उनके सामने भी आप ये दावा कर देंगे? प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, मैं उनके सामने भी कह दूंगा। उसने और लोगों को जमा किया, देखो ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं। नबी पाक ने उनके सामने भी यही दावा किया कि मैं रात थोड़े हिस्से में बैतुल मुक़द्दस से होकर आया हूं, आसमानों की सैर की है। अब जनाब हंसी मजाक माअल्लाह गुस्ताखाना रवैया अपनाया गया। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मेरे आका ने यह फरमाया था कि मैं ख्वाब में होकर आया हूं, तो फिर एतराज की गुंजाइश तो थी नहीं ना। ये एतराज बता रहा है, ये मुखालफत बता रही है, ये आर्ग्यूमेंट बता रहे हैं कि नबी पाक का दावा यही था कि मैं जिस्मानी तौर पर बैतुल मुक़द्दस गया और वहां से वापस आ गया।
تو بات کلیئر ہو گئی. اچھا اب کفار مکہ نے سوچا کہ جناب بڑا اچھا موقع ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہکانے کا, ان کو معاذ اللہ ڈی ٹریک کرنے کا. ان کے دروازے پر پہنچ گئے اور جا کر کہا اے ابوبکر جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جانتے ہو وہ کیا کہہ رہے ہیں, تم جانتے ہو وہ دعویٰ کیا کر رہے ہیں. کہا میرے آقا کیا فرما رہے ہیں. کہا وہ کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے مسجد اقصی سے ہو کر آ گئے. چلے بچے بیٹھے ہیں, نوجوان بیٹھے ہیں, ہو سکتا ہے یہ سوچ رہے ہوں کہ رات کے تھوڑے حصے میں تو ہم بھی لانڈی سے واپس آ سکتے ہیں, تو یہ بیت المقدس سے ہو کر آنا کیا مشکل تھا. مکہ پاک سے مسجد اقصی کا اس زمانے میں سفر 1 مہینے کی راہ تھی. 1 مہینے کا سفر تھا, کیونکہ گھوڑے اور اونٹ جاتے تھے تو 1 مہینے جانے کا راستہ تھا, 1 مہینے واپس آنے کا راستہ تھا. گویا 60 دن کا سفر تھا. اور پیارے آقا کا دعویٰ یہ تھا, ارشاد یہ تھا کہ میں رات ہی رات ہو کر آ گیا ہوں. سیدنا ابوبکر صدیق سے کہا کہ آپ جانتے ہیں جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا بتاؤ کیا کہہ رہے ہیں. کہا وہ کہتے ہیں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آ گیا ہوں. کہا واقعی میرے آقا ایسا کہتے ہیں. کہا ہاں وہ ایسا ہی فرما رہے ہیں. کہا نبی پاک فرما رہے ہیں تو سچ فرما رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے, میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. وہ ہکے بکے رہ گئے کفار مکہ کے, اے ابو بکر تم ایسی عجیب بات کی تصدیق کر رہے ہو. اللہ اکبر. وہ تاریخی جواب ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں میں تو اس سے بھی بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں. میرے آقا مجھے آسمانوں کی خبریں دیتے ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں کہ آسمان سے جبریل امین آئے ہیں, قرآن پاک کی آیتیں لے کر آئے ہیں. ارے جب میں جبریل کے آنے پر یقین رکھتا ہوں, قرآن کے نزول پر یقین رکھتا ہوں, یہ تو اس سے چھوٹی خبر ہے. میرے آقا جو فرماتے ہیں میں اس پر یقین رکھتا ہوں. اللہ اکبر. میرے بیچ اسلامی بھائیوں بڑی باریک سی بات کہہ کر آگے نکل جاؤں گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا. نبی پاک کا فرمان سنا, لبیک کہا. آقا کی شان سنی, دل میں مسرت آ گئی. ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا, ان کا رویہ کیا تھا. شان مصطفیٰ سنی, پریشان ہو گئے, مذاق اڑانے لگے, لاجکس ڈھونڈنے لگے. آج بھی شب معراج آتی ہے, ساری دنیا میں آپ کو 2 قسم کے لوگ نظر آئیں گے. ایک خوشی منانے والے, ایک جھومنے والے, ایک نبی پاک کی شان پر خوش ہونے والے. کچھ کنفیوز لوگ بھی نظر آئیں گے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے.